हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने बुक में चैप्टर 2 ओपन कीजिए। तो आपका चैप्टर 2 है वर्ण, वर्ण के भेद तथा वर्णमाला, लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। इसमें हमको 3 चीज़ें पढ़ना है। वर्ण पढ़ना है, फिर वर्ण के कितने भेद होते हैं और फिर वर्णमाला। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहला है वर्ण। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख से अनेक तरह की ध्वनियाँ निकलती है, आवाज़ें, ध्वनियाँ। जैसे क्या है, माता, माता बोलते हैं तो क्या माँ कैसे मिलता है, कैसे वो माता जब हम बोलते हैं तो वो कौन कौन से वर्ड जुड़कर वो बोला जाता है, वो हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या माँ जोड़ आ, जब माँ बोलते हैं तो उसमें आ आता है, फिर त जोड़ आ क्या हो जाएगा, माता। अब यहाँ क्या है, लड़का, तो क्या होगा, ल जोड़ आ। हम देख रहे हैं नीचे जो दिया हुआ इसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ठीक है, जो ल के नीचे ऐसे दिया हुआ है ना हल्का लाइन, इसे हम कहते हैं हलंत। अ जोड़ ड़ जोड़ आ जोड़ क जोड़ आ, तो क्या हुआ, लड़का। क में आ जुड़ रहा है ना, और ल में क्या हो रहा, आ, और ड़ में भी आ रहा। तो इस तरह से ये वर्ण के जुड़ने से एक शब्द बन गया। अब है पढ़ना, तो प में क्या आ रहा, आ, तो प जोड़ आ जोड़ ढ जोड़ आ जोड़ न जोड़ आ, क्या हो गया, पढ़ना। सभी ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो यह वर्ण या अक्षर कहलाती है। जब इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ण कहलाता है, या फिर हम इसे अक्षर भी कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब ध्वनि हम बोलते हैं, आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से, तो इन्हीं को जब हम लिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। सामान्य रूप में वर्ण या अक्षर शब्द की छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं। क्या है, सामान्य रूप में वर्ण या अक्षर जो है शब्द की सबसे छोटी ध्वनियाँ होती है, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे म है तो म में हम आ ही जोड़ सकते हैं और हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, यानी हम इसका और हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब है वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। पहला है स्वर वर्ण। तो हम पहले स्वर वर्ण का डेफिनेशन जान लेते हैं। स्वर वर्ण बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ण है जिसको हम बोलते हैं तो हमको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और किसी भी वर्ण की सहायता हम नहीं लेते हैं। स्वर 11 होते हैं और स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। जैसे यहाँ क्या है, अ से लेकर औ तक है ना, ये कितने होते हैं, 11। अब है दूसरा व्यंजन वर्ण। तो कितने होते हैं वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 होते हैं। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन 33 होते हैं। क्या होता है, जब हम व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमको किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे क से लेकर ह तक के जो शब्द है वो आते हैं व्यंजन वर्ण में और इनकी संख्या होती है 33। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33, और स्वर वर्ण की कितनी होती है, तो 11। अब इनके अलावा कुछ वर्ण और भी होते हैं, जैसे ड़ और ढ। ये ऐसे वर्ण हैं जो व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं। क्या है, ये सब भी आते हैं ना ये सब में, तो ये सब क्या किया गया है, व्यंजन में जो है इनको शामिल कर दिया गया है। अब है अंग, आ, और ये क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक। ओके, अनुस्वार ये है, ये आ है, ये है अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु जो हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक।
ये वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ये क्या होते हैं? ये वर्ण ना तो स्वर वर्ण में आते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण में आते हैं। अब है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये वर्ण दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे ये सब क्या आप लोग को मैंने ये बात पहले बताई थी कि क्या होते हैं, ये सब जो है संयुक्त व्यंजन में आता है। ये जो है ये वर्ड को हम बोलने के लिए इसमें दो वर्ड को और इसमें ऐड करना पड़ता है। संयुक्त वर्णों के मिलकर ये बनते हैं। जैसे अक्षा तो क्या होता है? क जोड़ मूर्धन्य स क्या होता है? अक्षा बनता है। फिर त्र बनाने के लिए हमको त में र को ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और या ज्ञा ये क्या है? ज्ञा तो ज जोड़ या ज्ञा, ज्ञा बोल रहे तारा लास्ट में या, तो उसी तरह हम इसको ज्ञा को जब बोलते हैं तो उसमें हम ज और या को जोड़ते हैं, तभी हम बोल पाते हैं। अब है स्र तो क्या होता है? तालिबिसा जोड़ र क्या होगा? स्र। अब आ गया वर्णमाला। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। क्या होती है? सब भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। क्या होता है? किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को हम उसका वर्णमाला कहते हैं। यानी कोई भी भाषा जब होता है तो उसके जितने भी वर्ण होते हैं तो उसको जब हम एकजुट करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है? वर्णमाला बन जाता है। स्वर और व्यंजन को एक क्रम में लगा देने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। जब स्वर्ण और व्यंजन को एक ही क्रम में हम लगा देते हैं, एक ही क्रम में जब लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या 44 होती है। हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? तो 44। यदि हम हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें अ से ह तक के सभी अक्षर सीखने पड़ेंगे। क्या करना है? अगर हम हिंदी भाषा अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमको अ से लेकर ह तक के सभी अक्षर सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा के ए से जेड तक के 26 वर्णों को एक क्रम में लगा देने पर अंग्रेजी की वर्णमाला बनती है। अब क्या होता है? अंग्रेजी की भी वर्णमाला होती है ए से जेड तक। ये कितने वर्ण होते हैं? 26। तो इनको जो है हम वर्णमाला बनाते हैं। ये अंग्रेजी की वर्णमाला होती है। यदि हम अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें ए से जेड तक के ध्वनि समूह के अक्षर सीखने पड़ेंगे। अगर हम क्या करना, अगर अंग्रेजी भाषा अगर हमको सीखना है तो हमको ए से जेड तक का जितना भी ध्वनि अक्षर होते हैं और उसको हमको क्या करना होगा? सीखना होता है, तभी हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा? तो भाषा को ध्वनियों द्वारा बोला जाता है। छोटी सी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी मैंने आप लोगों को बताया स्वर जोड़ व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। अभी हमने बताया ना कि जब दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्णमाला। बोलते समय स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं हम? जब स्वर वर्ण बोलते हैं तो उसमें हम किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन व्यंजन में हम लेते हैं। और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होता है? व्यंजन बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोग को जो पढ़ाया है चैप्टर 2 आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। तो बच्चों आप लोग का आज का होमवर्क जो है इसे आप लोग घर में बैठकर इसे रीड करना होगा। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ये बुक के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। आप लोग घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंप्लीट कीजिए।